ठीक है। तो वहाँ पता वो कैसे करते हैं प्ले। एक तो प्ले हो जाएगा ठीक है थिएटर में होगा पर्दा खुलेगा बंद हो जाएगा। एक होगा कि पब्लिक कैसे बैठेगी कि पर्दा नहीं खुलेगा, वो पब्लिक स्टेज के उधर भी बैठेगी इधर भी बैठेगी, तो अलग अलग डायरेक्शन है। और जो कैरेक्टर से भी पता है सारे फ्रंट में नहीं बैठे हुए, सारे साइड में बैठे हुए, तो वो कभी किधर को बोलेंगे कभी किधर को बोलेंगे। एक वो तरीका है ओपन थिएटर का। और एक उससे भी खतरनाक जो लेटेस्ट इन्होंने किया है फॉरेन कंट्रीज में, जो शेक्सपियर के लवर्स हैं, वो पार्क में जैसे यहाँ पे बाहर है वहीं भी छोटे से उसमें मजमा लगा के वहीं भी एक्टिंग कर देंगे। तो अलग अलग कंपटीशन ऑफ मटेरियल वगैरह से आपको मिल जाएगा। तो जैसे आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि अच्छा ये ऐसा है वैसा है, तो उस प्ले को देखना, लेकिन देखना कैसे लगातार मत देखना, ऐसे बीच में स्क्रॉल कर दिया कहीं पे भी आगे कर दिया उसको नीचे की लाइन को, यहाँ कैसे कर दिया, फिर देखिए डायलॉग, और फिर क्योंकि शेक्सपियर की लैंग्वेज के साथ कोई छेड़छाड़ भी ज़्यादा करता, कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। जिस फिल्मों वाले क्या कहते हैं, इसमें आपको बताया हमें कल मैकबेथ की बात की थी, एक उसकी जनानी पागल हो गई, तो मैकबेथ आई 3 विचेस, तो सीमा कॉलेज वाले जो रहे उन्होंने वो विचेस मतलब दुनिया ठीक जैसी बना दी उन्होंने। अब मॉडर्न उसका जो वर्जन बना हुआ है, एक फिल्म मैंने देखी तो उसमें 3 जो ये एलियंस, वो एलियंस टाइप पेश कर दिए उन्होंने, वाइल्ड, और उन्होंने किसी को कुछ बोला कि यू हैव समथिंग टू डू एंड वी आर फ्रॉम टाइम ट्रैवल्स एंड वी नो दैट टाइम ट्रैवल कर दिए कि हमारे को पता गया हम इतने टाइम की हो पहले बाद में आए तो हमने तुम्हारी किताब पढ़ी है तो ऐसे बनोगे, ऐसा होगा वैसा होगा, और वो गायब हो गई वहाँ से। तो किसी ने एलियंस कर दिया, आपने बीच बीच से डायलॉग को लाइन नहीं है बेसिक है। अच्छा एक किताब मैंने ऐसे आप लोगों ने M.H. Abrams की लास्ट ईयर मैंने दी आपको लिटरेरी टर्म्स होंगी, उसमें लिटरेरी टर्म्स होंगी। मैं इसमें ढूंढ रहा था कि दिल्ली में कोई याद करना मैं दिखाऊंगा, और उसको हमारे सीनियर्स में किसी के पास होंगे, ये देखो सिर्फ आपने परसों के साथ मेरी क्लास होगी सीनियर्स के साथ, तो ये समृद्धि वगैरह जो समृद्धि है ना कॉलेज, हाँ, तो उस बच्चों को आपने पूछना, उनको किसको पूछना कि एक M.H. Abrams की किताब वही मतलब मैंने दी, उन्होंने दी, एक ही बात है। उसमें एक लिटिल टर्म्स की इस पेपर में जिसकी एक क्लास है, इसमें लिटिल टर्म्स है ज़्यादा, ठीक है। तो मेरा आइडिया क्या है बेसिक देखिए, क्योंकि अगर वैल्यू वगैरह में भी कल को MA में जाना है, ठीक है, और कहीं अंग्रेजी का ही प्लान किसी का बन जाता है, तो वो तो करेंगे उसमें डिस्कस जब वो भी साथ में। बेसिक पेपर कौन सा है, बेसिक पेपर जो है उनका है क्या करता है जिस किसी का भी होगा ना, ठीक है। आज 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 तो आइडिया क्या है, तुम लोगों को क्या करना है, मतलब लिटरेचर स्कूल के लिए भी जरूरी है। फिर मेरी पेपर में ना तो आधी लिटरेचर में वहाँ कर दूंगा, आधी यहाँ पे। अच्छा ये है ओरिजिनल टेक्स्ट, ये तुम्हारे तक पहुँच गई, ये किसने लिखी, किसने लिखी, ये तो मुश्किल से लिखी है तुम्हारे पास, नेट से है ना, पढ़ ली पूरी कहानी पढ़ ली थोड़ी देखो, इसका मतलब है तुम्हारे ना मतलब स्वाद नहीं पता नहीं, टाइम ही ना था कल कोई बात नहीं, मतलब ये तो कहानी ऐसे एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाने वाली बात है। चलो उसको भी आने देते हैं, क्या है कुछ किताब लाए हो पढ़ने के लिए, किसी इंग्लिश का है कुछ पोएम कौन सी है, अच्छा वो जब आएगी ना देखी, टेल मी नॉट का कॉमा है, तो टेल मी नॉट इन mournful numbers लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, इसमें कहीं कॉमा नहीं तो लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, एल कैपिटल में होना चाहिए पहले वाला, ये हिसाब से कोई में चेंज हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। लाइफ इज करना लगी, और हैंड राइटिंग तो तेरी बनने लग गई बेटा, है ना, हैंड राइटिंग का तो हो जाएगा। अब
चलो हमारी हैंड राइटिंग में क्या कॉम्प्लिकेशन है तो आपको वैसे बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक पढ़ना इस लाइन तक पढ़ो यार। I think I could turn and read with animals. They are so braced and self-contained. I अभी stand. क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है क्योंकि खुद की हैंड राइटिंग को पता नहीं लग रहा है। ठीक है आगे। I stand and look at them wrong and wrong. They do not step and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one leads to another, not to his time that make thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. And so they show their relations. बस ठीक है। हैंड राइटिंग को काम कर दिया, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद पढ़ने के लिए क्लास के सामने आने से पढ़ना नहीं है। मैं इस हफ्ते में जैसे लास्ट वीक को बता चुका हूँ कॉमा को कितना रुकना, फुल स्टॉप को कितना रखना, जब लाइन से नहीं रखना। लेकिन तीसरी बात उसकी प्रैक्टिस नहीं करवाता है। कुछ बच्चे आते हैं उनकी प्रैक्टिस करवाइए, ठीक है। अब इसलिए क्लास में ही मैं ऐसा करूँगा तो थोड़ा सा अब इसलिए यहाँ से कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये हिंदी का है, ठीक है, तुम्हारे से उसमें बड़ी ज़बरदस्त आने जा रही है, पता नहीं तुम इसको क्यों नहीं पढ़ते। और ये मेरा अपनी दादी वगैरह हो जब मैं बोलता हूँ कि बताया नहीं आपने गाँव में जो तब की पढ़ी हुई है नहीं, मतलब छठी साल में होती है, तीसरी तो अपनी पढ़ा दी थी मैडम ने हमारी। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है कि बात जैसे लाइन चेंज कर दी ना तुमने, फुल स्टॉप के बाद अगर लाइन के बाद अगर तुमने सांस का ऊपर ले लिया उसी सांस से बाकी बढ़ तो हमको पता नहीं चलता कि कोई भी लाइन कहाँ चेंज है। सांस का क्या सिस्टम है? सांस का सिस्टम है लास्ट ईयर समझाया था, ब्रैकेट में ऐसे बना के कॉमा पे कितना सांस रिवर्स करना, ठीक है। अब तो यहाँ देखो जब कॉमा आता है तो ऐसा समझो तुम जैसे पढ़ रहे हो, मैं आपको बताता हूँ यहाँ रमज़ान से लेकर फुल स्टॉप तक कुछ नहीं है, तो एक फ्लैट कोड में आप पढ़ सकते हो। तो शब्द की वैल्यू समझिए कि ईद किस जगह इंपॉर्टेंट है, ईद शब्द पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना पड़ेगा। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई। ईद ये जो नहीं दिया, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। प्रोमिनेंट अक्षर होता है भैया एक लाइन में, थिएटर में या क्लासरूम में जो टीचर पढ़ाता है तो प्रोमिनेंट अक्षर को प्रोमिनेंटली पेश करता है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई। कितना मनोहर, उसका कॉमा है, कितना मनोहर। जब कॉमा आता है तो जो आपकी ऑक्सीजन चल रही होती है बाहर को, उसके आगे आप एकदम फुल स्टॉप लगा देते हो, वहाँ से ऑक्सीजन आगे नहीं जाने देते। मैंने जब भी क्लास में बताया था तो मैंने ऐसे रेक्टेंगल बनाई थी, ठीक है, और मैंने बताया था कि कॉमा ऐसे आए तो वहाँ पे जितनी ऑक्सीजन आपकी टंकी से खाली हो रही है उसको एकदम स्टॉप मार देते हैं और इतना सा जैसे जिसमें आप आँख बंद कर सकें, इतना सा पॉजिटिव होता है। कितना मनोहर, ना मेरी ऑक्सीजन अंदर गई ना वो बाहर गई, कितना मनोहर। थोड़ा सा गैप लेके और हल्का सा सांस अगर खींचने को तो वैसे नहीं खींचना चाहिए, लेकिन अगर खींचना तो इतना सा खींचना। ये इतनी ऑक्सीजन खत्म की तो वो सारी नहीं भरनी, वो भरते हैं सेमी कोलन पे, जब कॉमे के ऊपर बिंदी हो तब लंबा सांस खींच लेते हैं जितनी खर्च की है, ठीक है। आप इधर आ जाओ, इस वाले में आ जाओ, फिर हमारे साथ ऐसे होता है। तो कितना मनोहर, मनोहर का कॉमेट में कितना हल्का सांस खींच सकता हूँ, ठीक है। खींचो उसका फायदा रहता है, नहीं खींचो तो ज़्यादा डेलिकेट ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर खींच लो तो उसका फायदा रहता है कि उसका मैंने सभी लगती हो। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है पे। अभी मेरे पास ऑक्सीजन बची हुई है तो मैं चाहूँ तो वृक्षों पर अजीब सी हरियाली बोल सकता हूँ उसी सांस से, पर नहीं बोलना, रूल है फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए फुल स्टॉप के बाद। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है पे। जहाँ ऑक्सीजन क्यों खत्म कर रही है,
सांस दोबारा लेना है, वो नोटिस नहीं होना चाहिए। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। अब है के बाद मेरे पास ऑक्सीजन बची हुई है, और गांव में कितनी हलचल है, मैं इसे पढ़ सकता हूँ, पर नहीं पढ़ना है। फुल स्टॉप के बाद फ्रेश सांस आपको लेनी ही लेनी है, तभी सामने वाले उसको प्रोसेस कर पाएंगे कि नहीं खत्म हो। जब अभी आप पोल्ट्री पढ़ रहे थे, तो जब एक लाइन में खत्म हो जाती है पोल्ट्री का रूल, ये रोजगार और इसमें से कितना फर्क है कि पोल्ट्री की हर लाइन के बाद ये समझो कि सेमीकोलन है। सेमीकोलन, सेमीकोलन में क्या होता है कि जितनी ऑक्सीजन उस पॉइंट तक आपकी खर्च हो गई है, वो दोबारा से भर लेते हैं, वो सांस ले लेते हैं। कोई स्टैंडर्ड जैसा गैप अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूरज देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानव संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। अब थोड़ा स्पेस दें ताकि लोग गांव में की हलचल फील कर सकें। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बड़ी नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए, उनमें तेल डालने तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भी। दोपहर से पहले लौटना असंभव है। अब ये एक सेगमेंट खत्म हो गया। दोपहर से पहले लौटना असंभव, ये तेजी वाली बात है। चाहिए उसको ये था कि यहाँ लोग पैराग्राफ चेंज कर देता, लेकिन जब आप 3-4 बार कहानी पढ़ते हैं तो आपको समझ आना चाहिए ये तेजी। देखो 5 पैरों को पानी सानी दे दें, दोपहर से पहले लौटना मुश्किल है, इतने लोगों से मिलना, ये एक बात खत्म हो गई। अब फोकस किसकी तरफ आ गया, स्पेशली लड़कों के ऊपर। तो ये थोड़ा सा हो जाना चाहिए। लड़के सबसे ज्यादा पसंद है। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, व्रत, रोजे मतलब व्रत, व्रत बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रखते थे, आज जो है आज। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बता सकते, ये तो बस सवैयां खाएंगे। यह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास। ये बड़ी प्यारी लाइन है यार, ये ना मतलब हमारे इमेल सिस्टम के बारे में। वो पहली लाइन में कहता है कि घर में दूध है, शक्कर है, इनकी बता सकते, ये तो बस सवैया खाएंगे। वे क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। अब चौधरी कायम अली कौन है और अब्बा जान कौन है, तो समझना। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो वह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। अब अगर आपको ईद और मुहर्रम का फर्क पता नहीं है तो स्यापा हो गया। ये जो स्यापा है, मुहर्रम में मुस्लिम्स अपने आप को पीटने हैं किसी के रोने मरने पे, उनके पैगंबर उस युग के रहे होंगे। मुहर्रम के दिन अगर आप शिमला के आसपास एक क्षेत्र में रहते हैं, तो जहाँ जहाँ मुस्लिम्स रहते हैं, ये चीने संगम ले लेके एक दूसरे को अपने को पीट रहे होते हैं और कहते हैं हाय मोहम्मद हम न हुए। मतलब उन्होंने देखिए उनका भगवान उसे मारा, लोगों ने उसको अच्छे तरीके से मारा, बुरे तरीके से मारा, किसी एक व्यक्ति को सजा दी गई। और ये बोलते हैं हमारे बंदे के साथ गलत हुआ, अगर हम होते तो ऐसे खून बहा देते। तो ये बहाने से उसमें खून मारो, आंसू बहाते हैं। ईद के दिन सब क्या करते हैं, खुशियाँ, और दूसरे में अफसोस। तो कहते हैं कि मुझे क्या मालूम कि अब्बा जान क्यों बदहवास। अब बदहवास
जल्दी जल्दी भी बदहवास मतलब माइंड में अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, उसको इतना पता है कि मेरे को उसके पास जाना है, जो भी चौधरी है उसके पास जाना है, उसको मैं बोलूँ कि यार आज ईद है, थोड़े से पैसे दे दे। तो वो कह रहा है कि उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले, आंखें बदल ले, पैसे बदले है, मैंने देने पैसे, तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए, ठीक है। मुहर्रम के दिन उनके घर में तो बड़े बड़े व्यंजन नहीं बनते, मुहर्रम की भी छुट्टी होती है वहाँ, ईद की भी छुट्टी होती है, लेकिन ईद के दिन मेरे जो मुसलमान दोस्त हैं उनके घर जाता हूँ, सेवियों समय खाता हूँ, आ जाता हूँ, ठीक है। लेकिन मुहर्रम के दिन मैं ऐसा नहीं सकते कह रहा परोठा बना देना, मुहर्रम के दिन तो मातम है, मुहर्रम मतलब मातम का दिन, मातम मतलब उससे आप पेगा, ठीक है। दूसरे वाले 16 साल होता है तो उसमें ज़्यादा बैंड बाजी नहीं बजते, वो वैसा वाला दिन है, ठीक है। अच्छा, ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए, उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, अभी बच्चे लड़कों का चल रहा है कि उनको चौधरी से क्या लेना देना, उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा पड़ा है। अब किसी के बापू ने 1 रुपया दिया, किसी के बापू ने 2 रुपया दिया, तो उनका धन क्या है जो उनकी जेब में है, वो कुबेर का धन है, ठीक है। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और क्या लिखा है कि हाँ खुश होकर फिर रख लेते हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का खजाना भरा हुआ है, बार बार उसको गिनते हैं और फिर रख लेते हैं। अगर ये सीक्वेंस आप मेंटली नहीं कर पाए कि बच्चे अपने अपने पैसे गिन रहे हैं तो और भी कर नहीं जाए, ठीक है। अच्छा, रख लेते हैं। महमूद गिनता है, अब एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया उसने, महमूद गिनता है 1 2 10 12। अब उसने बीच की क्यों खा ली है, क्योंकि वो कहानी आगे बढ़ाना चाहता है, उसको पता है कि हाँ 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं, मतलब ऐसे 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं थे उसने, तो बोला 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। ये अगले कैसे बात करें, इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, 10 पैसे 12 पैसे अनगिनती पैसे हैं उनके पास, इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। अब अगर आपने इसको ऐसे पढ़ लिया, अनगिनती पैसों में अनगिनती पैसे लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या, और सबसे ज्यादा पसंद हमें है। पहले वो एक एक चीज को आपको सेट कर लिया ना हमने, अनगिनती पैसे में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या, और सबसे ज्यादा पसंद है हम। अब ये तीसरा सेगमेंट आ गया, पहले गांव, फिर लड़के और अब हामिद। अब सारा फोकस एक कैरेक्टर हामिद के ऊपर, जो 4-5 साल तक गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट जो हो गया, हैजे की भेंट हो गया मतलब पहले होता था लूज मोशन होते थे, दवाई नहीं मिलती थी उसकी, और गांव के गांव मर जाते, गांव के गांव मर जाते। हैजा फैला, जितनी मर्जी दवाई खा लो, गिलो का मुरब्बा खा लो, ये कर लो वो कर लो, दादी के सारे उसके फिर शमशान घाट ही जाता था, महामारी चली। और सबसे ज़्यादा पसंद है हमें, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी कैसी थी, तो कौन सुनने वाला था, दिल पर जो बीतती थी